नमाज पढ़ने वाले हजरात अगर ऊपर की मंजिल में पढ़ लेते, उनको भी राहत रहती, लोगों को भी राहत रहती, उनका तो जहन इधर उधर मुंतशिर न होता और आने वाले आराम से बैठ जाते। मस्जिद खैर की जगह जहाँ नेकियां कई गुना बढ़ती हैं, मगर मौलाना रोज़ाना सुनाते हैं मोबाइल के लिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ रमज़ान में एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज़ों का है, तो वहाँ रमज़ान के महीने में अगर हमारी वजह से किसी की नमाज में खलल होगा तो वो कितना गुनाह होगा, उसका भी हम हिसाब लगाएं। इत्तेफाकी हादसे के तौर पर किसी का भी मोबाइल खुला रह सकता है, इमाम साहब का भी रह सकता है, कोई बईद बात नहीं है। हमारे एक दोस्त थे सऊदी में, एक मरतबा सुना रहे थे कि एक इमाम साहब ने बहुत ज़ोरदार तकरीर फरमाई कि भाई नमाज में मोबाइल इस मुसीबत को बंद किया करो, ये तो शैतान मस्जिद में घुस गया। बदकिस्मती से इमाम साहब का ही खुला रह गया। जुमे के दिन की बात थी, तो हो सकता है, लेकिन एक बात बड़ा रोना है इस पर, और जितना रोया जाए उतना कम है। कितने लोगों ने मंदिर की घंटियां रखी मोबाइल में, मंदिर की घंटियां नहीं और क्या है। और कितने लोगों के मुंह में पानी आया, उन्होंने सोचा यार मंदिर की घंटी नहीं मगर मंदिर की तरह हम भी घंटी बजाएं, इसलिए कि अगर मंदिर वाले घंटी बजा रहे हैं हम क्यों न बजाएं। तो उन्होंने फिर वो मरासियों का, हमारे वो ढोल बजाने वाली एक कौम होती है मरासी, उन मरासियों ने कुछ नौज बिल्ला नातिया कलाम पढ़ा ढोल बजा बजा करके, किसी ने कुछ और दुरूद शरीफ पढ़ा, इस तरह की चीजें ढोल बजा बजा करके उन्होंने वो रख लिया। ये तो कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है, ये तो परिप्लान है, सोच कर है। ये तो सोच की अक्कासी करता है कि आदमी इसी मिजाज का है जो चाहता है कि सो जाऊं तो डम डम बस गाना सुनते हुए, उठूं तो तब गाना सुनते हुए, आए कहीं से फोन तो तब भी एक घंटी बज जाए कान में, और कहीं जाऊं तो तब भी एक घंटी बजती जाए। क्या चीज है ये घंटी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो मैं परसों से अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते की जिहाद के जो आदाब बयान फरमाए, और जिससे मैंने फर्क किया था कि जिसको हम समझ रहे वो कोई और चीज है, और अल्लाह ने जिस चीज को बयान किया जिसका सवाब वो कोई और चीज है, उसमें 3 चीजों पर बैन लगाया। सुन, कान खोल के सुन इस बात को, 3 चीजों पर बैन लगाया। फरमाया कोई कुत्ता साथ ना ले जाए, कोई कुत्ता साथ ना ले जाया जाए, 1। नंबर 2, घंटी साथ ना ले जाई जाए, दम दम बजाते जाए वहां, ढोल बाजे साथ ना ले जाए। और अरब के लोग कंजरियां साथ नचाने के लिए ले जाते थे। फरमाया वो तो इंशाअल्लाह वो जहालत हमेशा के लिए वो चला गुल हो गया, अब वो बुझ गया, इंशाअल्लाह दोबारा नहीं चलेगा। देखिए हम तो मस्जिदों में लेकर के आ रहे हैं, मस्जिदों में और सीधी घंटी रखो यार मोबाइल की, क्या गाने आए आए। सो जाऊं मैं यार रब के मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख जब के सल्ले आला कहते कहते, वो भी ईमान वाले थे। आज हमारा भी ये हाल है। मेरे जहन में बात आई, मदरसे का ऐलान हुआ, वालिद साहब ने भी तारुफ कराया। मैंने वैसे कभी से मदरसे की बात नहीं की और मैं वैसे भी मुनासिब नहीं समझता, मैंने आपसे कह दिया। इसलिए नहीं कि आपको तरगीब दूं चंदे की तो शायद मदरसा चल जाए, मैंने बार बार कहा खुदा किसी का मोहताज नहीं, खुदा का दीन किसी का मोहताज नहीं। खुदा मदहे मुस्तफ़ा बस, मोहम्मद हामिदे हमदे खुदा बस, खुदा किसी का मोहताज नहीं। कोई मदरसा पैसों की ज्यादती से चलता नहीं और कोई आज तक पैसों की कमी की वजह से बंद नहीं हुआ। कुछ मोटे लोगों ने मदरसे खोले हैं और नाम दिए बगैर। हमारी हुकूमत को भी एक वक्त में ऐसा ख्याल आया था एक मदरसा खोला जाए, खोला। मक्खियां आप आज भी देख लेना, बस मक्खियां चल रही होंगी, वहां आंक रहे होंगे। 2-4 साल का बजट आ जाएगा, 30 लाख 35 लाख 40 लाख। कोई पढ़ करके वहां से निकल रहा हो तो मुझे भी बताना कौन पढ़कर निकला। और ये इबरत का मकाम है, मदरसे इखलास से चलते हैं। तो बताइए मदरसा वाक़तन शुरू में जब यहाँ 3-4 मदरसे हमारी रियासत में खुले थे, उसमें से एक मदरसा था। और इसके मौत में मौलाना के वालिद मेरे बड़े मोहसिन
और हमारे इलाके के बड़े बुजुर्गों में से। तो मैंने सिर्फ इसलिए बात बताई कि अगर कोई अपनी ज़कात वहां देगा तो उम्मीद है कि उसकी ज़कात इंशाअल्लाह अदा हो जाएगी, इसलिए नहीं कि उससे मदरसा चल जाएगा। मदरसा वो चलेगा जिसको अल्लाह चलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व नबियना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उरसिला इलन-नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कमा अखरजक रब्बुक मिन बैतिक बिल हक़्क़ व इन्न फ़रीक़न मिनल मुअमिनीन लकारिहून युजादिलूनक फिल हक़्क़ि बअदमा तबय्यन कअन्नमा युसाक़ून इलल मौत व हुम यंज़ुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। बरादरान इस्लाम, आपकी ये सीरत की मजलिस आज आखिरी से पहली मजलिस है इस रमजान की। उसके बाद मेरे फेर मोहम्मदा किस्मता दे दोबारा कब मुलाकात होती है, कब ये महफिल लगती है, अल्लाह जानता है। लगती भी है कि नहीं लगती है, और अगर लगती है तो हम में से कौन उसमें मौजूद होता है वो भी अल्लाह जानता है। कोई कह नहीं सकता किसकी शाम हो जाए, किसका सूरज डूब जाए। इंशाअल्लाह कल तो नहीं, परसों आखिरी मजलिस होगी और उसमें आप हजरात से अलविदाई मुलाकात हो जाएगी। ग़ज़वा बद्र को हम अर्ज कर रहे थे और मैं इसको तफसील से अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाया ये बयान, जैसी कोशिश की गई थी, तो मैंने सोचा कम से कम इसको तफसील से अर्ज कर दूं। हम वहां पहुंच गए थे कि जब इधर से अबू सुफियान अपने काफिले को बचाता हुआ ले जा रहा है और उधर एक आदमी को दौड़ा दिया, उसने ज़मज़म ग़िफ़ारी, उसने जाकर के वहां, कल ये नाम भूल गया मुझे ना, दिमाग अचानक याद आ गया, कल से आप तो देखने का मौका नहीं मिला। ज़मज़म ग़िफ़ारी, इसने जाकर के वहां शोर मचाया है और मक्का के लोगों को भड़काया। अबू जहल ने भी भड़काया लोगों को, पिछले साल का वो कत्ल भी याद कराया और मरने वाले का भाई आमिर उसको खास तौर से भड़काया। 1300 बंदों को लेकर के ये निकला। किस तरीके से निकला, अल्लाह ने उस पर तबसरा फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। ईमान वालों, ये क्यों नक्शा तुम्हें दिखाया जा रहा है, इसकी इजाजत क्यों दी गई? क्योंकि ये वो दीन है जो इंसान की सारी जिंदगी पर हावी होता है। इंसान की जिंदगी में क्या क्या नशे व फराज आ सकते हैं, एक ये भी आ सकता है। ऐसे मौके से वो क्या सबक हासिल करेगा? फरमाया एक सबक ये भी हासिल करते चलो कि जब तुम अल्लाह के रास्ते में निकलो तो उनकी तरह मत निकलना जिस तरह वो निकले थे मक्का से। और मक्का से कैसा निकला था मुझे, वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरा, वो उनकी तरह मत हो जाना जो मक्का से निकले थे। खरजू मिन दियारिहिम, अपने शहर से निकले थे कैसे, बतरा, अकड़ते हुए निकले। रियाअन नास, लोगों को दिखाते हुए निकले। रंडियां साथ में दी लीन लाचने के लिए और शराब साथ में ली जवानों को पिलाने के लिए, आगे पीछे ढोल ढमक्के बजाते हुए, वयसुद्दून अन सबीलिल्लाह, और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोकते हुए। और जब मक्का से निकला तो उस वक्त में भी कुछ कहता हुआ निकला था। कुरान ने उस पर भी तबसरा किया, इज़ क़ालुल्लाहुम्मा इन काना हाज़ा हुवल हक़्क़ु मिन इंदिका फ़अम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समाई अव इतिना बिअज़ाबिन अलीम। मक्का में ये दुआएं किया करता था अबू जहल और उसके साथी, ऐ खुदा हम इस दीन को सच्चा नहीं मानते, अगर ये वाकई सच्चा है और हम इसको सच्चा मान नहीं रहे हैं तो हमें पता चले ये सच्चा है। पता कैसे चलेगा?
फअम्तिर अलैना हिजारतम मिनस समा, तो आसमान से हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा ताकि हम मरे। तो पिछलों को तो पता चले कि ये सच्चा दीन है, उसका ज़मीर उसको मरामत करता था, मगर वो लोगों के सामने अकड़ता था, कहता नहीं मैं मानता हूँ, इनकार हादा हुवल हक, अगर ये हक है तो फिर तू पत्थर क्यों नहीं बरसाता। ये तबसरा है कुरान का सारा सूरह अनफाल में। और ये याद किस लिए दिलाया ईमान वालों को, बाद में याद दिलाया। फरमाया इज़ अंतुम क़लीलुन तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास फ़अवाकुम वअय्यदकुम बिनस्रिही। ईमान वालों याद रखना, वो मक्की जिंदगी तुमको याद नहीं। इज़ अंतुम क़लीलुन, जब तुम थोड़े से थे, तख़ाफ़ून तुम डरते थे, अन यतख़त्तफ़कुमुन नास कि लोग तुमको उचक लेंगे, जिस तरह शाहीन चिड़ियों को उचक लेता है, जिस तरह कौवा मुर्गियों के चूजों को उचक लेता है, लोग तुमको इस तरह उचक लेना चाहते थे। ये तख़त्तफ़ून, और अल्लाह ने तुम्हारी मदद फरमाई, आज तुम्हें ये ताकत अता फरमाई, इसलिए तबसरा किया। एक तबसरा और किया, तो जब तुम मक्का में इनको कुरान सुनाते थे तो ये क्या कहते थे, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना क़ालू क़द समिअना लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा इन हाज़ा इल्ला असातीरुल अव्वलीन। ये भी उनका तबसरा। क्या वो दिन याद है तुम्हें जब तुम मक्का में थे और तुम अल्लाह की किताब सुनाते थे, और अबू जहल और उसके साथी क्या करते थे, इज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब उनको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती थी तो क्या कहते थे, क़ालू क़द समिअना, हाँ सुन लिया हमने, लौ नशाअ लक़ुलना मिस्ल हाज़ा, अगर हम चाहे ना तो इस जैसी कई किताबें हम भी बना सकते हैं, मगर हम चाहते नहीं हैं। तुझे किसने पकड़ा हुआ भाई, चाहता क्यों नहीं है। कुरान पहले दिन से कह रहा है भाई उतरो मैदान में, आओ इसका मुकाबला करो, मगर मुकाबला तो कर सकता नहीं। लेकिन ऐसे सियासी लोग फिर डींगे मारा करते हैं, कहते हैं मैं दौड़ता नहीं हूं, वैसे मेरी टांगों में दर्द है, अगर दौड़ूं तो 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाऊं। अरे दौड़ता क्यों नहीं है, पकड़ा हुआ तुझे किसने है। इसी तरह के इसके तबसरे होते थे। बताया जा रहा है कि ईमान वालों की कैसी मजलूमियत थी। आज निकला अकड़ता हुआ, ढोल बजाता हुआ, एक मकाम पर पहुंचा तो इसको इत्तला मिली कि अबू सुफियान का काफिला जिसके लिए हम घर से निकले थे वो तो वापस लौट, वो तो बच चुका है और वो तो बच कर आ गया है। और खुद अबू सुफियान ने एक बंदा भी भेजा कि अब तुझे लड़ाई की जरूरत नहीं है, हम महफूज आ गए हैं, अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं। काफिले के सारे लोगों ने भी कहा कि हम वापस जाएंगे, क्या जरूरत है हमें लड़ाई करने की। एक कबीला था बनु ज़ुहरा और उसका अमीर था अखनस इब्न शरीक, उसने डटकर मुकाबला किया। उसने कहा किस लिए जाएंगे लड़ाई करने के लिए, जो मकसद था वो हासिल हुआ, अब किस लिए जाना है। वो 300 बंदूक को लेकर के अलग हो गया और जो 1300 निकले थे और उसमें से 1000 बच गए, 300 वापस चले गए। लेकिन जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिरऔन हादिल उम्मा, इस उम्मत का फिरऔन, उसने कहा ना ना कल्ला, कसम वल्लाह, कसम खुदा, हम ऐसे वापस लौट जाएं हत्ता ननहरल जुजूर, यहाँ तक के जाएंगे बदर में जहां हमारे काफिले के रोकने का डर था, वहां जाएंगे और ऊंट ज़िबा करेंगे और फिर वह नशरिबुल खुमूर, और हम शराब पिएंगे और रंडियां नाचेंगी, उनका तमाशा देखेंगे और अरब के सारी दुनिया में हमारी ताकत का डंका बज जाएगा, आइंदा कोई आंख उठाकर हमारी तरफ नहीं देख सकेगा। और कहने वाले ने कहा ना, उसको मौत खींच रही थी उधर, चल तुझे वहां मरना है, दिन तमूत, कहां मरना है किसने कोई पता नहीं। अबू जहल को क्या मालूम था कि मेरे लिए कब्र खुद चुकी, मेरे लिए जगह मुतय्यन हो चुकी है कि मेरी रूह कहां निकलेगी और कहां मुझे मुर्दार होना है। वो उसकी तरफ खिंचा हुआ चला जा रहा था। चलता गया ये काफिला आगे बढ़ा, उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना से निकले हैं, निहत्ते निकले हैं, मैं बता चुका, सिर्फ 2 ऊंट और कुछ घोड़े, एक और कुछ ऊंट न 2 घोड़े और कुछ ऊंट, और एक ऊंट के ऊपर कितने बंदे, 3 आदमी, और खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल चलते हैं। अल्लाहु अकबर। इस तरह चलते हुए आप एक मकाम पर पहुंचे और जब आपको ये बताया गया कि आप उधर से लश्कर आ रहा है, अबू सुफियान का काफिला छूट चुका है, आपने सहाबाए किराम से जब इसकी बाबत मशवरा फरमाया और इसकी इत्तला दी, तो अचानक जब ये खबर मिली, गए थे
मछली पकड़ने के लिए, और कुरान ने उसके लिए क्या कहा था कल मैं बता चुका, वतवद्दून अन्न गैरा ज़ाति शौकति तकूनु लकुम, और तुम चाहते थे कि तुमको वो मछली मिले जिसमें कांटा भी ना लगे। जब यक बयक सूरत हाल बदल गई तो क्या हुआ, कुरान ने बयान किया, कमा खरजक रब्बुका मिन बैतिका बिल हक, फरमाया ये दीन इसी तरह सच्चा है जिस तरह अल्लाह ने आपको आपके घर से सच्चाई के साथ निकाला। लेकिन जब आप इस मकाम पर पहुंचे और लोगों को पता चला कि अब तो अजीब मसला पेश आ गया, घर से लाठियां लेकर नहीं आए लड़ने के लिए और यहाँ जरूरत है तोपों की, अब कैसे लड़ाई करेंगे, तो अब कैसा हुआ, कान्नमा युसाकूना इलल मौत, फरमाया फिर कुछ लोगों को ऐसा लगा कि हमें तो सीधा मौत के मुंह में ढकेला जा रहा है। ये नहीं कह रहा है कुरान के वो मौत की वजह से भाग रहे थे, अलबत्ता कुरान ये कह रहा है कि उनको लग रहा था कि अब ये जंग नहीं है, ये सीधे का सीधा मौत के मुंह में जाना है। मगर इस मौत के मुंह में जाने से भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा घबराए नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मुझे मशवरा दो। खड़े हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अर्ज किया कि हम आपके साथ हैं, जिस तरह आपका हुक्म है आप पढ़ते जाइएगा। आपने फरमाया मुझे मशवरा दो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला खड़े हो गए, उन्होंने मशवरा दिया। आपने फिर फरमाया मुझे मशवरा दो, तो मिक़दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु ताला खड़े हुए और उन्होंने वो तारीखी तकरीर की जिसके हवाले से मैंने आपको कहा था कि सूरह माइदा तो मदनी है, लेकिन हज़रत मिक़दाद बिन अस्वद के इस जुमले से पता चलता है कि यहूदियों की बुज़दिली की कहानी पूरी अरब दुनिया के अंदर मशहूर थी। उन्होंने कहा था ना कि हम वो नहीं हैं जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था इज़हब अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, हम वो नहीं हैं जिन्होंने जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि तू भी जा, तेरा खुदा भी जाए और दोनों जाकर के जंग कर दो, हम यहीं बैठे हैं, जब फतह होगी तो हमें इत्तला देना, हम भी आ जाएंगे। फरमाया ना, हम आगे से लड़ेंगे, पीछे से लड़ेंगे, आपके दाएं से, आपके बाएं से, और फरमाया कि आप हुक्म दीजिए हमें, जहां तक आप जाना चाहते हैं आप बढ़ते जाइएगा, हम आपके साथ साथ होंगे, हम में से कोई पीछे नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मरतबा फरमाया फाशिरूनी, लोगों मुझे मशवरा दो, मैं तुमसे मशवरा मांगता हूं। सहाबाए किराम जो तीन खड़े हुए थे, तीनों के तीनों मुहाजिर थे, अंसार तार गए कि असल में हमसे कुछ कहा जा रहा है, और इस चूंकि जंग में अंसार की तादाद डबल है मुहाजिरीन से, अंसार ज्यादा है तो ज्यादा बोझ भी उन पर पड़ना था, इसलिए उनका मशवरा आना जरूरी था। तो खड़े हुए हजरत साहब इब्ने मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, क्या तारीखी तकरीर फरमाई। फरमाया हाँ मैं समझ गया हूं कि आपका रोए अनवर हमारी तरफ है, आप हमसे मशवरा चाहते हैं, तो मैं पूरी जमात अंसार की तरफ से उठाऊं मशवरा देने के लिए आपको। हमने आपके साथ मुआहिदा किया था कि हम मदीना के अंदर रह करके आपकी हिफाजत करेंगे, लेकिन सूरत हाल दूसरी पेश आई, आप जंग के लिए नहीं निकले और यहाँ जंग की सूरत हाल पेश आ गई है। लेकिन कसम बखुदा जिसके कब्जे में मेरी जान है, अगर जंग वाली सूरत हाल पेश आ जाएगी, अल्लाह आपको हमारी तरफ से वो दिखाएगा कि आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। हम क़ब्ल अज़ वक्त कोई ऐलान नहीं करते और कोई दावा नहीं करते। मुझे उम्मीद है अगर आप समुद्र में छलांग लगाने के लिए कहेंगे तो हम में से कोई एक पीछे नहीं रहेगा, सब के सब कूद जाएंगे, आपके लिए जान कुर्बान कर देंगे। आप बढ़ते जाइएगा, जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया हम आपके साथ हैं। आपने जब ये मशवरा फरमा लिया, इत्मीनान हो गया, तो आपने 3 झंडे बनाए और मुसलमानों एक एक झंडा संभाल दिया 3 आदमियों को, ये निशान मुकर्रर हुआ और आगे बढ़ना शुरू फरमाया। आपने भी बदर की जानिब, उधर से वो भी बढ़ते आ रहे हैं, इधर से सहाबा भी बढ़ते जा रहे हैं। और मैं इस पर कुरान का तफसीर आपको सुना चुका। कुरान ने क्या कहा, वलो तवाअदतुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला। फरमाया अगर तुम तय करते, वो मक्का में से एक बंदा तुम्हें भेजते कि आ जाओ जुमेरात के दिन मुकाबला होगा, और तुम भी कहते कि ठीक है जुमेरात को 17 रमजान को मुकाबला होगा, और फिर दोनों जाते तो लख्तलफ्तुम फिल मियाद, वादा खिलाफी कर देते, या वो ना आते या तुम ना आते और मौके के ऊपर ना पहुंचते। लेकिन अल्लाह खींच कर आज ला रहा था और फरमाया तुमको खाली हाथ क्यों ला रहा था, वरना अल्लाह ये चाहता तो मदीना में बता देता तो तुम भी पूरी ताकत के साथ आते, जिस तरह वो ताकत के साथ आए थे।
और तुम भी पूरी तादाद के साथ आते, तुम्हारी तादाद भी थोड़ी, ताकत भी तुम्हारे पास नहीं। अल्लाह तुमको इसी तरह निकालना चाहता था ताकि तुम निहत्ते आओ, तुम खाली हाथ आओ और तुम्हारी तादाद भी बहुत थोड़ी हो और वो लोहे के अंदर डूब करके आए, पूरी तैयारी के साथ आए, उनकी तादाद भी 3 गुना से भी ज्यादा हो और फिर जंग हो और फिर तुम जीतो ताकि लोगों को पता चल जाए कि यह हक है और वो बातिल है। जो अबू जेहल कह रहा था मक्का के अंदर कि अल्लाह तो दिखा ना सच क्या है और झूठ क्या है। फस्तफ्तहू, कुरान ने कहा व इन तस्तफ्तहू, और अगर तुम फतह तलब करते थे फकद जाअकुमुल फतहू, तो आ चुकी है फतह। इसी मौके पर तबसरा फरमाया इसलिए तुमको खाली हाथ लाया। वलाकिन यक़ज़ी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, अल्लाह वो काम कर देना चाहता है जिसको उसने तय कर रखा है। किस लिए? लियहलिका मन हलका अन बय्यिनतिन व यहया मन हय्या अन बय्यिनतिन, ताकि क़यामत के दिन तक अब जो ईमान पर जिंदा रहे वो इस यकीन के साथ जिंदा रहे कि मैं सच्चे दीन पर कायम हूँ, और जो बेईमानी के ऊपर रहे वो इस यकीन के ऊपर रहे कि मैं झूठ पर कायम हूँ। अगर सच्चा होता तो बदर में जरूर जीत जाता। ओहो, इसी को अल्लाह ने फरमाया ना, तुम चाहते थे बेक कांटे की मिले और अल्लाह क्या चाहता था? वलाकिन्नल्लाह युरीदु अन युहिक्कल हक़्क़ बिकलिमातिही व यक़तअ दाबिरल काफ़िरीन, अल्लाह हक को हक करना चाहता था और बातिल को बातिल करना चाहता था। अल्लाहु अकबर। ये काफिला बढ़ता चला गया। बदर के करीब पहुंचकर सहाबा किराम ने पड़ाव डाला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में मशगूल हो गए और आपने 3 आदमियों को दौड़ाया कि देखो जरा दाएं बाएं हालात मालूम करो कि मक्की फौज कहां तक पहुंची और क्या उनका प्रोग्राम है। थोड़े आगे बढ़े थे तो इनको 2 गुलाम मिल गए पानी भरते हुए, मुलाजिम मिले पानी भरते हुए मक्का वालों के। इन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया, लाया, इनको पूछा तुम कौन लोग हो? इन्होंने कहा कि हम गुलाम हैं। उन्होंने कहा ना, तुम अबू सुफियान के कुछ खास लोग होंगे या उसके बॉडीगार्ड होंगे या कोई वो अबू जेहल के, सच बताओ। इन्होंने कहा नहीं हम यही हैं। इन्होंने पिटाई शुरू की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, आपने सलाम फेरा, आपने फरमाया सुभान अल्लाह। अपने सहाबा से कहा तुम भी अजीब हो, जब उन्होंने सच कहा तुमने सच को माना नहीं और अब वो झूठ कहने लगे। उन्होंने जब मार पड़ी ना तो उन्होंने कहा हाँ जी हम अबू जेहल के पक्के लोग हैं, उसके बॉडीगार्ड हैं, और अब तुम मानने लगे उसकी बात। फिर आपने उनको करीब बुलाया, आपने फरमाया तुम बताओ क्या सूरत हाल है। उन्होंने बताया कि बस इस पहाड़ के पीछे एक छोटा सा मैदान है और वहां पड़ाव डाला हुआ है। आपने फरमाया कितने लोग हैं? उन्होंने कहा तादाद हमें मालूम नहीं, अलबत्ता हम बता सकते हैं कि रोज के खाने में एक दिन 10 ऊंट ज़िबा किए जाते हैं और एक दिन 9 ज़िबा किए जाते हैं। आपने फरमाया इसका मतलब कि 3 और इसका मतलब ये कि 900 और 1000 के बीच में लोग हैं। अंदाजा लगा रहे हो? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने फरमाया ये बताओ कि बड़े खड़पेंचों में से कौन कौन आया है? खड़पेंच समझते हैं ना? नहीं समझते हैं पूरे तौर पर। कहां समझते? ये जो खड़पेंच होता है ना, ये हमारे इलाके का लफ्ज़ था असल में। जब गाय का बच्चा मर जाता है तो उसकी खाल उतार करके उसमें घास भरते हैं, उस घास को खड़ कहते हैं जम्मू वाले। वो खड़ भरते हैं उसके अंदर, तो उसका वो बच्चा बनाकर खड़ा कर देते हैं। तो गाय को लगता है मेरा बच्चा है, उसको कहते हैं खड़ बच्चा। अब जो बच्चा हो गाय का वो बच्चा और जो मुर्दा हो वो खड़ बच्चा, और जो सही इंसाफ से फैसला करने वाला हो कौम का वो पेंच, और जो ये लोगों को लड़ाने वाले हो ये क्या होते हैं? फिर ये खड़ पेंच होते हैं। जिसके पास इल्म हो वो मुल्ला, और जिसके पास इल्म ना हो यूं ही रास्ते का मौलवी, उसको क्या बोलते हैं? खड़ मुल्ला। खड़ भरी हुई है इसके। आप समझे? आप हमारे इलाके का लफ्ज़ है। खड़ पेंच कौन कौन आए हैं? खाड़ी थे ना, अकल काम नहीं कर रही थी, सब कुछ देख रहे थे, उसके बावजूद अपने आप को तबाह कर रहे थे। उन्होंने 9 लोगों को नाम गिनाया, अबू जेहल है, उतबा है, शैबा है, फला फला है और हकीम इब्न हिजाम है। और फरमाया कि आपके चचा हजरत अब्बास भी हैं, ईमान नहीं लाए थे। और उन्होंने बताया कि आपके खानदान के बनु हाशिम वाले आना नहीं चाहते थे, लेकिन अबू जेहल उनको धमकियां दे दे करके लाया कि बस आज फैसला करना है, या तुम उधर हो जाओ या इधर हो जाओ, 2 रंगी नहीं चलेगी। ये मजबूर हो गए। इन्होंने कहा कि फिर तो जाना पड़ेगा। तो अबू जेहल उनको मजबूर करके लाया है, कुछ आपके खानदान के लोग भी हैं। आपने फरमाया सुभान अल्लाह, सबके लिए कत्ल की जगह अल्लाह ने तैयार कर दी है। फिर आप उठे और सहाबा को फरमाया यहाँ अबू जेहल
कत्ल होगा, यहाँ उतबा कत्ल होगा, यहाँ शैबा कत्ल होगा, यहाँ फलां कत्ल होगा। और साहबा फरमाते 1 इंच भी तो उससे इधर उधर नहीं हुए, वहीं पर दूसरे दिन नंबर आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पड़ाव डाला था, एक सहाबी ने उठकर के अर्ज किया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पड़ाव आपने अल्लाह के हुक्म से डाला है या आपने अपनी मर्जी से अंदाजा लगाया और हालात देख करके इस जगह को मुनासिब समझा? आपने फरमाया अल्लाह की वही से नहीं, बल्कि मैंने समझा यही जगह ज्यादा मुनासिब है। उन्होंने फरमाया नहीं, इस जगह का मैं ज्यादा माहिर हूँ, यहाँ आगे छोटे छोटे चश्मे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, उस जगह पर कब्जा करना चाहिए। आगे बढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मशवरे से आपने मशवरा कबूल फरमाया और पड़ाव डाल लिया। लेकिन अजीब सूरत हाल है, अब शाम होने वाली है, मगर पता चला कि जितने चश्मों वाले इलाके हैं, कुआं हैं, जहां पानी था, उसके ऊपर मक्की फौजियों ने पहले कब्जा कर रखा है और उनके पास जो जगह है वो बड़ी सख्त किस्म की है। और मुसलमानों के खाते में, हिस्से में जो जगह आई है वो रेतीली जगह है, उसमें पांव धंस जाते हैं और ऊपर से यहाँ पानी का इंतजाम नहीं है। कुरान ने इसके ऊपर भी तबसरा किया। रात को सहाबा किराम सोए, लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं में मशगूल कि अल्लाह पानी इनायत फरमा। इसी वक्त में कुछ लोगों के जहन में ये बात आई कि इतना खतरनाक मार्का होने जा रहा है, अगर हम हक पर हैं तो फिर ये पानी हमारे खाते में क्यों नहीं है, पानी उनके खाते में क्यों आ रहा है? हक पर हम, फिर जमीन हमारी सख्त क्यों नहीं है, उनकी जमीन सख्त क्यों है? इसी को कुरान पाक ने फरमाया, फरमाया याद करो रात को कैसी मीठी नींद आई थी, सारे रास्ते की थकावट खत्म हो गई, ये नींद आई नहीं थी, हम तुमको सुला रहे थे। वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई मा लियुतहिरकुम वयुज़हिबा अन्कुम रिज्ज़ शैतान। फरमाया और वो वक्त भी याद करो, रात को तुम सोए, कोई आसार नहीं थे बारिश के, अचानक बादल नमूदार हुआ और बारिश बरसी। और फरमाया अल्लाह ने कि अल्लाह ने तुमको पाक किया और शैतान के वसवसों को भी दूर किया। वो वसवसे कौन थे? वो ये ख्याल था ना कि अगर हम हक पर हैं तो फिर ये क्या चक्कर है, और बिल्कुल अब उलट हो गया। उनकी जमीन चीकनी थी, जब बारिश पड़ी तो जहां पांव रखते हैं तो 15 मीटर से पहले तो खड़े होने का नाम नहीं, रुकते चले जाते हैं। ये रेतीली जमीन थी तो ये बिल्कुल सख्त हो गई, अब पांव जम जाते हैं, ऊपर से अब पानी इधर हो गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से यहाँ पानी को जमा किया गया और छोटे छोटे हौज बना लिए गए और दूसरे दिन अब सब लगने के नंबर आने वाला ही है। अचानक हकीम इब्ने हिज़ाम उठे, काफिरों की तरफ से बड़े 9 सरदारों में से एक थे, लेकिन अल्लाह ने फिर ईमान नसीब किया, इसीलिए मैंने उनका नाम इस तरह लिया। और ये अजीब शख्स है, दौरे जहालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इनकी दोस्ती थी और ईमान नहीं कबूल किया, मगर उस दोस्ती को निभाने की बड़ी कोशिश की। एक वक्त यमन गए और वहां से जोड़ा खरीद कर लाए, हिमयर बादशाह के कपड़ों का जोड़ा खरीदा, बहुत कीमती जोड़ा। वो जोड़ा मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे में भेजा। बाद की बात है, वैसे वो इससे बाद की बात है, ईमान काफी बाद में लाए हैं। जब वो जोड़ा वहां पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाया। फरमाया हकीम ने हमारा तोहफा कबूल नहीं किया, हमारी दावत कबूल नहीं की ईमान की, हम इसका तोहफा भी कबूल नहीं करेंगे। वैसे गैर ईमान वालों के तोहफे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाए भी और रद्द भी फरमाए। जब लगा कि कबूल करने में फायदा तो कबूल किए, और जब लगा कि रद्द करने में फायदा होगा तो रद्द फरमा दिए। और आपने ये जोड़ा इनायत फरमा दिया। आपके गुलाम आजाद किए हुए गुलाम हजरत ज़ैद के बेटे हजरत उसामा रजी अल्लाह ताला, हजरत उसामा ने जब वो जोड़ा पहना ना तो उसको पता चला, हकीम को उसको थोड़ी खैरत आ गई, यार बादशाह का कपड़ा लाया खरीद करके और पहन रहा है कौन, ये गुलाम है। आज की जबान में नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, ये कोई मुकाबला और मिसाल नहीं है। यूं समझोगे कभी उस जालिम के बुश के कपड़े बिक रहे थे और किसी स्लीपर ने खरीद लिए, तो कहे ये कपड़े, ऐसे उसको हैरानगी हुई। तो हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला को भी गैरत आ गई, उन्होंने पैगाम भेजा, फरमाया हाँ हाँ जिसका तू कपड़ा लाया था अल्लाह ने उससे मुझे 1000 नहीं लाख गुना अफजल बनाया, इसलिए कि वो बेईमान था, मुझे अल्लाह ने ईमान अता फरमाया। उसकी माँ मेरी माँ से घटिया और उसका बाप मेरे बाप से घटिया, इसलिए कि उनमें से किसी को ईमान नसीब नहीं था, अल्लाह ने हमको ईमान अता फरमाया। ईमान नहीं कबूल किया था हकीम ने,
लेकिन इसमें कुछ इंसानियत थी, ये उठा। इसने जाकर उतबा से मुलाकात की, वही उतबा जो हमेशा जिसका नाम आप सुनते रहते हैं, उतबा और शैबा 2 भाई थे और रबिया इनका बाप था। और जब पहली मरतबा जंग के लिए निकले ना तो 3 लोग निकले थे ये, और 2 भाई, एक इनका बेटा। उसने जाकर के उतबा को समझाया कि यार हम अपने लोगों के गले काटे, कुछ तो अकल से काम लेना चाहिए। आखिरकार हम वापस घर जाएंगे, किसी ने अपने भाई को मारा होगा, किसी ने अपने बाप को मारा होगा, किसी ने अपने बेटे को मारा होगा। जंग का नक्शा ही ऐसा था ना। हजरत उमर के मुकाबले में उनके भाई हैं, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला के मुकाबले में उनके बेटे, किसी के मुकाबले में उसका बाप, हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु ताला बाप उधर से, हर एक का रिश्तेदार इतना करीबी मुकाबले में। इसने कहा हमें क्या मिलेगा अपने भाइयों का गला काटने से। उतबा ने कहा क्या बताऊं, मेरा भी दिल मानता नहीं अंदर से जंग करने को। और उतबा की एक वजह भी थी। वो क्या वजह थी कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी आतिका ने एक ख्वाब देखा था मक्का में। उस ख्वाब की ताबीर के मुताबिक उतबा को डर लगता था कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए यहाँ। तो उसने कहा कि मैं तो पहले नहीं चाहता जंग, मगर करूं क्या, ये हंजलिया का लड़का मानता नहीं। मैं बता चुका हंजलिया किसका नाम था, अरे बोलो ना यार, कल सुनाया, अबू जहल की वालिदा का नाम था। उसने कहा वो हंजलिया का लड़का, तंज के तौर पर कहा वो नहीं मानेगा। हकीम ने कहा मैं उसके पास भी चलता हूँ। उतबा ने कहा मेरा भी हवाला देना, कि उतबा का भी यही पैगाम है कि वापस चलते हैं, नहीं जंग करेंगे। हकीम इब्न हिज़ाम अबू जहल के पास गए, उससे कहा कि क्या फायदा जंग करने से। वो सारी तकरीर दोहराई और कहा कि उतबा भी मान गया है। अबू जहल एकदम मूंछों को ताव दिया। उसने कहा हाँ मुझे पता है उतबा क्यों माना है, इसलिए कि उतबा का अपना लड़का बिगड़ा हुआ है और वो मुकाबिल फौज में मौजूद है, हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला। ओह क्या अजीब अल्लाह की शान थी। अबू लहब क्या काम कर रहा है, उसकी बेटी हजरत दुर्रा ईमान लेती है। अब उतबा क्या काम कर रहा है, उसका बेटा हजरत अबू हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला इधर से कुर्बानियां देने के लिए खड़े हैं। कहा वो अपने बेटे की वजह से पीछे पीछे हट रहा है और वैसे भी बड़ा बुज़दिल आदमी है, मुझे पता है बस अब उसका दिल अंदर से ऐसे ऐसे कर रहा होगा, लेकिन मैं वापस जाने वाला नहीं हूं। और ये कहते ही उसने ना आमिर को भड़काया कि बोल अपने भाई का नाम। उसने कहा वाह हाय मर गए, पिछले साल मेरे भाई का कत्ल हुआ, कोई नहीं उठता है उसका बदला लेने के लिए। ये कहते ही बस अबू जहल ने दोबारा भड़का दिया। जब दोबारा भड़क गए लोग, उतबा भी ठंडा हो गया, हकीम इब्न हिज़ाम भी ठंडे हो गए और जितने 9 सरदार थे सब के सब मारे गए, हकीम इब्न हिज़ाम बच गए। और अल्लाह ने बाद में ईमान नसीब किया। तो फिर अगर कोई बात कहनी होती थी ना पक्की करने के लिए और कहना होता था ना खुदा की कसम, तो कहते थे वल्लज़ी नज्जानी यौम बद्र, कसम है उस जात की जिसने बदर के दिन मुझे बचाया जब सब फराडी मारे गए थे, उस जात की कसम खाकर कहता हूं मैं ऐसा करूंगा। कसम खाया करते थे। अल्लाह ने बाद में ईमान नसीब फरमाया। ओहो फिर आगे बढ़े, सफे लग गई। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ लगाई। और आपने कैसे सफ लगाई, आप सफ को ठीक फरमा रहे थे, सफे दुरुस्त करो। नमाज के लिए आपने फरमाया ना, फरमाया नमाज का इत्माम सफों के दुरुस्त होने के ऊपर मौकूफ है। सफे दुरुस्त नहीं होंगी तो नमाज भी मुकम्मल नहीं होगी। आप सफ के आगे थे, किसी को कहते कद्दिम फला व खल्लिफ फला, फला आगे हो जाओ फला पीछे हो जाओ। इसी दौरान आपके हाथ में नेजा था, एक सहाबी जरा आगे थे और जानबूझकर लगता है आगे हो रहे थे, उनके पेट पर आपने नेजा रखकर फरमाया पीछे हो जाओ ना भाई, सीधे सब में क्यों नहीं खड़े होते। बस जैसे आपने ये फरमाया तो उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने तो मेरे साथ ज्यादती की है, मेरे पेट पर आपने नेजा चुभो दिया, जब तक आप मुझे बदला नहीं देंगे तब तक आगे बात नहीं बढ़ेगी। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे बदला दीजिए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन अपनी चादर हटाई, फरमाया मारो मुझे भी वैसे नेजा ले लो बदला। हुजूर ने फरमाया बदला ले लो तो आका से चिमट गए, कभी आगे कभी पीछे और बोसा देने लगे आपके जिस्म अतहर को। आपने फरमाया क्या कर रहे हो, फरमाया आका सफे लग चुकी हैं, क्या मालूम यहाँ से कौन वापस जाए, मेरा दिल चाह रहा था एक मरतबा आपके जिस्म को बोसा दे लो। और इस पूरी साफ में और तो कोई जरिया हो नहीं सकता था, बस मुझे यही एक शक्ल नजर आई कि मैं जरा आगे खड़ा हो जाऊं और फिर कोई ना कोई बहाना बन जाए। मैंने तो ये बहाना तलाश किया, आप कहीं ज्यादती कर सकते हैं। हाय हाय खैर ये सफे लग गई, इधर भी सफे लगी उधर भी सफे लग गई। अभी जंग का आगाज नहीं हुआ तो एक अड़ियल किस्म का आदमी, बहुत उज्जड़ किस्म का बदबख्त किस्म का अरब का पहलवान
जिसका बिल्कुल ऊपर से खाली, कुछ उसकी समझ में नहीं आता था। नाम भी ऐसा, उसका नाम असवद इब्ने अब्दुल असद, और उर्दू में तर्जमा करेंगे शेर का बेटा कारू, है ना, या कारू इब्ने शेरा। वो उतरा मैदान में, उसने कहा जंग से पहले एक हौज है इनके बिल्कुल पास में, मैं जाऊंगा उसका पानी पीकर आऊंगा। जिरा पहनी हुई, उसने कहा जब तक मैं पानी ना पी लूं तो मेरा जोश ठंडा नहीं होगा। लोगों ने कहा छोड़ेंगे तुझे? उसने कहा या मर जाऊंगा वरना पानी पी करके आऊंगा। अब वो जो वहां से निकला पानी पीने के लिए, अतराता हुआ, अकड़ता हुआ, जिरा पहनी हुई, हाथ में तलवार लिए हुए। उसूल हमारे हिसाब से इधर से सब सहाबा को झपट पड़ना चाहिए था और उसके टुकड़े टुकड़े करना था। ना ना ना, अरबों का एक अपना मिजाज था, उनकी एक गैरत थी, उनके लड़ाइयों के भी उसूल थे। और मैं उनका उसूल बता चुका। अल्लाह के हबीब मक्का से आए, मगर कोई औरतों पर हाथ उठा सकता है? मतलब नहीं। अबू जहल ने हजरत अस्मा को थप्पड़ मारा, जब तक जिंदा रहा औरतें उसको देखती थी, थूकती थी उसके मुंह पे। औरतों पर हाथ उठाने वाला कमीना, उसको गालियां दिया करती थी। ये अकेला उधर से निकला, इधर से सारे थोड़े निकले। जब ये अकेला निकला, इधर से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला आगे बढ़े। हजरत हमजा ने के साथ उसका मुकाबला हुआ, मगर वो कुछ ना कर सका। तो हजरत हमजा ने उसकी टांग काट दी। जब उसकी टांग काट गई ना, तो उसके बावजूद यूं गिरा कि कम से कम गिरते गिरते मैं उसमें हौज में घुस जाऊं और कुछ ना कुछ मैं अपनी कसम पूरी कर लूं। लेकिन हजरत हमजा ने गिरने से पहले सर कलम करके तो फेंक दिया। अजीब मिजाज था उनका, एक के मुकाबले में एक। ग़ज़वा खंदक की बात है, खंदक खुदी हुई है ना, उधर वाले इधर नहीं आ सकते, इधर वाले उधर नहीं जा सकते। अल्लाह के हबीब चाहते हैं कि इंसानों का खून रायगा ना हो। ये अरब के पागल कूद करके आ गए हैं कि बस आज तो मदीना को खत्म ही कर देंगे, लेकिन हुजूर चाहते हैं कि उस तरह की खोरेज जंग ना हो। आपने खंदक खोद दी, कोई पार नहीं कर सका, लेकिन एक बड़ा पहलवान उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और किसी तरीके से पार कर गया। जैसे पार करके इधर आया ना, अब यहां से सारे सहाबा टूट पड़े ना। उसने कहा यार मैं खंदक पार करके आ गया हूं, कोई है तुम्हारा मर्द तो आए मुकाबले के लिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया अली तुम उठो। हजरत अली तशरीफ ले गए। वो हजरत अली से उम्र में काफी ज्यादा था। उसने ऐसे करके देखा, कहा किसके बेटे? तालिब, अबू तालिब के। कहा अबू तालिब का बेटा अली हूं। कहा यार मेरा दिल तुझे मारने को नहीं चाहता है, अभी तू बच्चा है, तूने जिंदगी की बहारें देखनी है, मेरे उम्र का कोई ला ताकि मैं उसका सर कलम करूं तो मुझे भी मजा है। हजरत अली ने फरमाया तेरा दिल तो नहीं चाहता, मगर मेरा दिल चाहता है तुझे थोड़ा सबक सिखा दूं। उसको गुस्सा आ गया, तू मुझे? उसने कहा अकल से काम ले, तू पैदल और मैं घोड़े पर, और फिर मुकाबला करने आ गया, तुझे मौत खींच कर लाई। फरमाया वो तो वक्त फैसला करेगा, उससे पहले क्या कह सकता हूं मैं। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद याद आ गया। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के हबीब ने फरमाया था ना, अली तेरे जरिए से एक आदमी को कलिमा नसीब हो जाए, एक आदमी को हिदायत नसीब हो जाए, एक मुल्क के फतह होने से ज्यादा बड़ी कामयाबी है। हजरत अली ने फरमाया इस मौके से फायदा उठाऊं। उन्होंने फरमाया कि यार मैंने सुना है कि तू अक्सर जब मैदान में उतरता है तो तुझसे 3 बातों में से एक का अगर मुतालबा किया जाए तो तू एक चीज को मान लेता है, तो मान ले मैं तुझसे 3 बातों की डिमांड करता हूं। उसने कहा क्या डिमांड करता है? आपने फरमाया सबसे पहला मेरा मुतालबा है कि तू खुदा के दीन को मान ले, क्यों झूठ का प्रस्तार है, आज इस सच को मान ले। उसने कहा ना बोली, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दूसरी बात बोल। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया दूसरी बात यह है कि जंग न कर और चला जा वापस। उसने कहा ना, मक्का की औरतें मुझे ताना दे, ये मुझे गवारा नहीं है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया फिर क्या चाहता है? फिर तो तीसरी एक ही बात बच गई। कहा हाँ फिर एक ही बात बच गई, आजा हो जा। 2-2 हाथ हो जाते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अभी इब्तिदा करने वाले थे तो उसने बरजस्ता एक शेर पढ़ा जिसमें कहा कि मुझे मेरी माँ ने वो दूध पिलाकर जवान किया है कि जिसके बाद मैं ऐसा खूनखार हूं कि जब किसी को देखता हूं तो मेरी तलवार खून की प्यासी हो जाती है। हजरत अली ने बरजस्ता उसके जवाब में शेर पढ़ा। आपने फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसी गाबातिन संदरा। हाँ मेरा नाम भी मेरी माँ ने शेर रखा है। कैसा शेर? फरमाया जो अपनी कछाड़ से निकलता है अपने बाल को झाड़ते हुए। बस ये कहना था तो फिर टूट पड़े एक दूसरे के ऊपर। उसने 2-3 बार
किए, हजरत अली ने उसको ना ऐसे ऐसे इधर उधर कर दिया, वो उसकी तलवार मुंह के उधर ही लगती रहती है उसी को। फिर तीसरा ऐसा वार किया कि हफीज जलंधरी के बकौल इस मौके पर भी इंसाफ का दामन नहीं छोड़ा, बीच में से बराबर दो टुकड़े किए, बराबर का इंसाफ के साथ। एक एक निकला करता था, दो एक के ऊपर सारे टूट पड़ जाए, ये कोई जंग का निजाम नहीं था। चुनाचे जंग भड़कने वाली है, उधर से निकले 3 पहलवान और बड़ा मक्कार था यह अबू जहल। इसने भड़काया उतबा को और शैबा को और कहा ये बुज़दिल है ना, इनका लड़का है ना इधर, मेरा तो कोई लड़का है नहीं उधर, इसलिए पीछे पीछे हट रहे हैं। बस उसको शैतान ने बरगलाया, उसने कहा फिर सबसे पहले मैं ही निकलूंगा, लोगों को पता चलेगा बुज़दिल कौन है, बहादुर कौन है। ये दोनों भाई निकले, उतबा और शैबा, और एक इनका लड़का निकला और इन्होंने अपने मुकाबिल को बुलाया। अरबी एतबार से ना उतर कर मैदान में कहा हल मिन मुबारिज, कोई है हमारे मुकाबले वाला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा को उठवाया, 3 सहाबा तशरीफ ले गए। उन्होंने ऐसे करके देखा कि कौन हो तुम, उन्होंने कहा अंसार के जवान हैं। उन्होंने कहा ना बोली हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम तुमसे क्या लड़ाई करेंगे, किस लिए तुमसे लड़ेंगे। ये 3 जवान कौन थे, हजरत मुआज, हजरत मुअव्विज, हजरत वो जो बार बार शेर पढ़ा करते थे अब्दुल्लाह इब्न रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु, 3 बहादुर थे। इन्होंने देखा हमसे नहीं लड़ना चाहते, कहा ना ना वो जो हमारे भाई मक्का से आए हैं उनसे जंग करनी है। हुजूर ने फरमाया कुम या अली, कुम या हमजा, कुम या उबैदा। 3 सहाबा को खड़ा किए, हजरत अली ने अपने मुकाबिल का काम तमाम, हजरत हमजा ने अपने मुकाबिल का काम तमाम, हजरत उबैदा इब्न हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकाबिल को तो मार दिया। बाद में हजरत अली भी उस तरफ आए, लेकिन उनकी अपनी तलवार जो फिसली उससे उनकी ये पिंडली कट गई और जिससे खून के फवारे छूटने लग गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उनको उठा करके मैदान जंग से पीछे लाए। ओहो एक बात तो मैं भूल गया, एक बड़ी काम की बात थी। हजरत साद इब्न मुआज रजी अल्लाह ताला ने एक मशवरा दिया। आपने फरमाया अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सबसे आगे रहना चाहते हैं, मगर मेरा एक मशवरा है, हम आपके लिए एक अरीश, अरबी में एक झोंपड़ा बनाएंगे, आप इसमें तशरीफ रखें, आपके दाएं बाएं सवारियां रहेंगी। अगर अल्लाह ने हमको फतह अता फरमा दी तो आपकी आंखें ठंडी हो जाएंगी, लेकिन अगर कोई दूसरा मसला पेश आ गया तो आप सवारी पर बैठ करके फौरन वापस मदीना तशरीफ ले जाएंगे। इसलिए कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, हम लोग अगरचे यहाँ मैदान जंग में हैं और जो हमारे भाई मदीना में है वो यहाँ नहीं है, लेकिन हम आपसे उनसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते हैं, वो आपसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, मगर उनको पता नहीं चला कि होने क्या जा रहा था। हम निकले किसी और काम से थे, यहाँ मसला कुछ और पेश आ गया, आप यहाँ तशरीफ रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बड़ी तारीफ फरमाई और फरमाया कि ना इसकी जरूरत तो नहीं, अलबत्ता मैं मैदान जंग पर नजर रखने के लिए एक टेले के ऊपर आपके लिए अरीश बनाया गया। हजरत साद रजी अल्लाह ताला और हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला सिक्योरिटी अफसर मुकर्रर हुए, दोनों तलवार तान करके खड़े हो गए उसके सामने। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमानी शुरू की। हाय हाय किस लजाजत के साथ दुआ फरमाए जा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे और हाथ बुलंद करके खड़े दुआ फरमा रहे थे, बार बार दुआ, यहाँ तक कि आपकी चादर मुबारक आपके कंधों से नीचे गिरने लगी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब आपके रब ने आपकी दुआ सुन ली होगी, आप मजीद दुआ ना मांगे, इस कदर आपकी लजाजत मुझसे देखी नहीं जाती है, आप बस कीजिएगा, अल्लाह आपकी दुआ को कबूल कर चुका। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई और उसी में ये बात फरमाई कि ऐ अल्लाह बड़ी मेहनत से एक जमात इकट्ठी करके लाया हूँ, लेकिन दुनिया का झूठ का प्रस्तार इसको मिटाना चाहता है, लेकिन अगर आज ये मिट गई तो फिर क़यामत तक तेरा कोई नाम नहीं लेगा, इसलिए कि मैं तेरा आखिरी रसूल हूँ और ये तेरी आखिरी जमात है। अगर ये चिराग बुझ गया फिर कैसे रोशन होगा क़यामत तक, फिर तो दोबारा कभी चिराग नहीं जलेगा। ऐ अल्लाह तो इनकी मदद फरमा, अल्लाहुम्मा अंजिज़ली मा वअदतनी, ऐ अल्लाह जो वादा तूने मुझसे कर रखा है वो पूरा वह कर दे। ये अरीश में कहना भूल गया था, जब हजरत उबैदा रज़ी अल्लाह ताला जख्मी हुए हजरत अली उठा करके यहाँ लाए, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला जब लाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुबारक सर अपनी मुबारक गोद में रखा, अपने मुबारक हाथों से उनका चेहरा साफ फरमाया और सहाबा फरमाते हैं कि वो ज्यादा देर तक बोल नहीं सके थे, थोड़ी देर के बाद ही उनकी जुबान बंद हो गई और फिर 3 दिन के बाद वापस जाते हुए रास्ते में अल्लाह के
को उन्होंने अपनी जान हवाले कर दी, लेकिन उस वक्त में ज़बान चल रही थी तो उन्होंने चंद बातें कही, कुछ तो अशार कहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, लेकिन एक कसीदा वो अबू तालिब का याद कराया, वो मशहूर कसीदा व अबयद युस्तस्क़ल गमाम बिवजहिल करीम है इस्मतुल लिल सिमारुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली। उसी में एक शेर है आगे, व नुस्लिमु हत्ता नसर्रा हौलहु। अबू तालिब का ये शेर था, हम आपको दुश्मनों के हवाले तब तक नहीं करेंगे जब तक हमारी लाशों के ढेर आपके इर्द गिर्द न लग जाएं। अबू तालिब हुजूर के चचा ने ये कहा था, व नज़हरु अन अबनाइना वल हलाइली, और हम अपने बेटों और अपनी बेटियों को आपकी वजह से भूल जाएंगे। हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि आपके चचा ने ये शेर तो कहा था मगर कर नहीं सका, मैं आपके सामने अपनी जान कुर्बान करके जा रहा हूँ, मुझे बताइए क्या मैं जन्नत का मुस्तहिक हूँ? अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि मैं गवाह हूँ, मैं गवाही देता हूँ, और तुम भी याद रखो कि तुम जन्नत के मुस्तहिक हो चुके हो। वक्त ज्यादा हो गया, इंशाअल्लाह यहाँ से आगे कल। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला